कितना भी समेट लो ये हाथों से फिसलता जरूर है। कितना भी समेट लो ये हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। नमस्कार, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही क्रिटिकल है। कई लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ओरल एबीटी एग्जाम्स चल रहे होंगे कॉलेजेस में, कई लोगों के खत्म हो गए होंगे और इस हफ्ते में मेहनत को अपनी चरम सीमा पर लाना बहुत जरूरी है। 21 तारीख से अपना बोर्ड एग्जाम है और आज बहुत सारी नर्वसनेस से घिरा हुआ, बहुत सारे असमंजस से घिरा हुआ एक आम स्टूडेंट आपके अंदर पनप रहा होगा। दोस्तों, उन सभी दूर करना है कंफ्यूजन्स को, उन सभी ऑब्स्टिकल्स को भगाना है और इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे अंत तक देखिएगा। मैं बताऊंगा आपको एक वीक का स्टडी प्लान, कब से इंग्लिश हिंदी पढ़ना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इस हफ्ते को कैसे प्लान करेंगे, ये बहुत अहम बात है क्योंकि दोस्तों ये वीक बहुत क्रूशियल है। इसके बाद आपको फ्लो में बहते जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स टाइम टेबल। तो ये आखिरी हफ्ता है अपनी ब्रेन को धार करने का, अपनी तैयारियों को मजबूत करने का। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए वीक लॉन्ग स्टडी प्लान देख लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। हर स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि जो भी chaos, जो भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में चल रहा है ना, उसको साइड में रख के स्पेसिफिक प्लान को फॉलो किया जा सके। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, टेलीग्राम चैनल है हमारा और यहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। यहां पर डेली क्विज आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर हर सब्जेक्ट के वीडियो नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं। तो प्यार बरकरार रखिए। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो अब तक कर लीजिए। दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट से अपने वीकली स्टडी प्लान पे जाते हैं। स्टडी प्लान फॉर अ वीक। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं सैटरडे को यानी 10 तारीख को, तो अब आपके पास जो है बहुत जो समय है वो एक हफ्ते का आपको एकदम अच्छे से टैप करना है और नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट चीजों को। सबसे पहले संडे और मंडे की बात करूं तो यार इको और अकाउंट्स को उठाओ, 2 पास पेपर्स निकालो और आईएमपी चैप्टर्स का खाली रिवीजन करो। काम फिट मामला हिट और पेपर सुपर हिट करना है ना, तो बहुत सारे झमेले मत पालो। स्पेसिफिक टारगेट खुद को दो और वही कंप्लीट करने की कोशिश करो। डोंट रन आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग। आप स्पेसिफिक टारगेट बनाकर उसी के पीछे लगे रहिए। आपको ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा जब आप वो स्पेसिफिक टारगेट कंप्लीट कर देंगे। तो आपका टारगेट बहुत सिंपल है। संडे और मंडे को इको और अकाउंट्स लेकर के बैठना है, 2 पास पेपर्स करने हैं और रिवीजन करना है आईएमपी टॉपिक्स का। फोकस करना है क्रिटिकल टास्क पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यार 2 पेपर्स और आईएमपी आंसर्स आपको संडे और मंडे को दोनों दिन करने हैं। संडे और मंडे इको अकाउंट्स। आप इसको बांट सकते हैं कि यार सुबह के टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स कर लेता हूं, शाम में मैं अकाउंट्स कर लेता हूं, एक इको का पेपर करता हूं, एक अकाउंट्स का पेपर करता हूं संडे के दिन और एक इको एक अकाउंट्स मंडे के दिन। इस तरह से 2-2 पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आईएमपी चैप्टर्स ही बोल रहा हूं भाई, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाद में जब बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल में बीच में गैप्स हैं तब भी अपन बाकी का काम कर लेंगे। फिलहाल अपने को 2 दिन क्या करना है, संडे मंडे को इको अकाउंट्स कर लेना है, टेंशन लेना नहीं है। इसके अलावा ट्यूसडे वेडनेसडे की बात करें तो ओसी और एसपी मैथ्स आप करेंगे, यानी जिसका एसपी है वो एसपी करें, जिसका मैथ्स है मैथ्स करे ओसीएम के साथ। दोस्तों यहां पर भी सेम चीज आपको करनी है। 2 पास पेपर्स लेने हैं, रिवीजन करना है आईएमपी चैप्टर्स का और आईएमपी चैप्टर्स मार्क कर लो कि यार मैं 1 to 4 ये 3 चैप्टर करता हूं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर ओसीएम का करता हूं ये 2 दिन के अंदर। और डिस्टिंग्विश और केस स्टडी कर लेते हैं एसपी के। मैथ्स के अंदर टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 3 चैप्टर्स की करता हूं। इस तरह से आप डिसाइड करके ही बैठिए कि ट्यूसडे वेडनेसडे को मेरे को ये 2 सब्जेक्ट का ये काम करना है। इसके अलावा थर्सडे और फ्राइडे को आप अकाउंट्स और मैथ्स ले लीजिए, जिसके अंदर आप अकाउंट्स के जो कंपलसरी टॉपिक्स हैं, फाइनल अकाउंट, एनपीओ जैसे बड़े टॉपिक्स को सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट 5-5 सम दोनों के कीजिए। इसके अलावा मैथ्स वालों को जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं वो करनी बहुत जरूरी है और 2-2 मार्क के जो सम्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे वो आप करिए। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा सोचिए ताकि आप लॉजिक्स मेट्राइसिस में मार्क्स हो ना सकें, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। तो उनके ऊपर आप ये 2 दिन में फोकस कर सकते हैं। बात करें अब इंग्लिश और हिंदी की,
जो आपने साल भर में बहुत पढ़ा होगा या तो कुछ नहीं पढ़ा होगा। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे और मैं जानता हूं कि यार अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब समय आ जाता है सैटरडे से आपको इंग्लिश और हिंदी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपने जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स करने थे वो सैटरडे तक कंप्लीट कर लीजिए। सैटरडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी। यहां पर हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में भी और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारे पोएम्स, अप्रिसिएशन, नॉवेल्स और राइटिंग स्किल्स मिल जाएंगे इंग्लिश के। हिंदी का भी स्ट्रैटेजी वीडियो और साथ ही साथ कनुप्रिया जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सैटरडे से अपने को इंग्लिश और हिंदी फोड़ने के लिए बैठ जाना है। अपना 21 तारीख को पेपर है। सैटरडे से आप कंटिन्यूअसली अपना टाइम टेबल ऐसा बनाएंगे कि आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के ऊपर ही ध्यान देंगे। हिंदी वालों को छुट्टी नहीं है, इसलिए सैटरडे से आपको इंग्लिश हिंदी को ही टाइम देना है और कुछ करना नहीं है। और इंग्लिश में भी क्या पढ़ना है सर? तो इंग्लिश में फुकट फाकट की चीजें लेके बैठना नहीं है। आपको पोएम्स पढ़ने हैं आठों पोएम्स का अप्रिसिएशन पीडीएफ डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पे ऑलरेडी है, वापस रीपोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आपको नॉवेल सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मैं वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, फिर से पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आपको करना है राइटिंग स्किल्स का प्रैक्टिस। अगर आप डेली एक पेपर सैटरडे से सॉल्व करते हैं ना 20 तारीख तक, तो आप 21 तारीख को पेपर रॉक करके आएंगे। ये सैटरडे से पूरा दिन पढ़ने का, शाम को सोने से पहले मतलब आपको एक पेपर सॉल्व करके सोना है। सैटरडे, संडे, इस तरह से 2-3 दिन आप लगातार इंग्लिश पढ़िएगा, जिसमें आप प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग स्किल, नॉवेल और अपने पोएम और अप्रिसिएशन की। बाकी आप खुद पेपर में से कर लेंगे, बॉस पैराग्राफ्स में से देख देख कर। ग्रामर वामर का भी चोचला पालने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोड़ू ग्रामर आता नहीं है एग्जाम के अंदर। बेसिक ग्रामर जो पेपर्स में है, पास पेपर्स में, वो भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो अल्टीमेटली हर बच्चा ग्रामर में वही लिखता है जो वो टाइम पे उसको समझ में आता है। तो बेसिकली ग्रामर का हवा बना हुआ है, डर बना हुआ है, इतना ज्यादा अपने 12th स्टैंडर्ड के पेपर में ग्रामर से डरने की जरूरत नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, सैटरडे ऑनवर्ड्स यू विल टारगेट इंग्लिश एंड हिंदी। उम्मीद करता हूं ये दो दिन का आपको प्लान समझा होगा, किस तरह से आप ये वीक प्लान करेंगे। स्टडी आवर्स को फिक्स करना बहुत जरूरी है और इसीलिए 8 घंटे आपको पढ़ना ही है। ये आपके एवरेज स्टडी आवर्स हैं। आपको 8 घंटे आराम से सोना है। घर के अंदर रहेंगे ज्यादा अच्छा है, बाहर एक आध बार राउंड मारने चले गए ठीक है, लेकिन उसको स्ट्रेच मत कीजिए। मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाना सीख जाइए, मैच्योर होकर के डिसीजन लीजिए और 3 आवर्स पेपर सॉल्विंग के लिए दीजिए ही। मतलब डेली एक पेपर सॉल्व करना है, ये टारगेट, ये जज्बा, ये जुनून अपने अंदर लाइए कि मैं रोज एक पेपर सॉल्व करूंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। इस तरह से अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि यार मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने आप से बेस्ट हो रहा हूं, तब जाकर के आप कुछ अचीव कर पाएंगे। वरना बस ऐसे वीडियोस कहीं आप देखते रह जाएंगे और टाइम चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप इसको सीरियसली लेंगे और इस हफ्ते को स्ट्रैटेजिकली प्लान करेंगे। बहुत आखिर में सिर्फ सिंपल बात कहूंगा, फिक्स्ड टाइम होना चाहिए स्टडी का। आप सुबह का एक टाइम फिक्स कीजिए उठने का पहले तो, और रात को सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। उसके बाद बीच में आपको कब 2-2 घंटे पढ़ना है वो डिसाइड कर लीजिए। आप 8 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। 2 घंटा पढ़ो, एक ब्रेक लो 15-20 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़ो, एक ब्रेक लो 15-20 मिनट का। इसमें हो सकता है कुछ लोगों की कॉलेज की प्रैक्टिकल या एबीटी एग्जाम बची हो, तो उनको उसके हिसाब से प्लान करना है कि यार सुबह कॉलेज जाके आया, दोपहर से बिना टाइम वेस्ट किए घर पे आया और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये आपको प्लानिंग अब इस हफ्ते तो करनी पड़ेगी। लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन, cover most IMP chapters first for simple and easy video solutions. चेक अवर प्लेलिस्ट। अपनी प्लेलिस्ट में जाओ ना बॉस, अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। 1.5x पे देखना, पिछले साल के भी रहेंगे ना, वो भी काम आएंगे आपको। कुछ भी चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर, अपन ने सब पढ़ाया है। तो प्लीज आप जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सिंपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। फॉर फ्री नोट्स फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यार बरकरार रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 1 वीक प्लान आपको समझा होगा। याद क्या रखना है? सैटरडे से इंग्लिश हिंदी पढ़ना है। क्या याद रखना है? सैटरडे से इंग्लिश हिंदी पढ़ना है और कुछ नहीं। ये जज्बे के साथ अगर आप कर लेंगे तो वक्त कितना भी हाथों से तेजी से फिसले, आप उसे अपनी पकड़ में रखेंगे और बोर्ड एग्जाम को फोड़ देंगे। तो याद रखिए, काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट करना है। और हर कॉमर्स के स्टूडेंट में, हर 12वीं के स्टूडेंट में ये जज्बा है कि वो कर दिखाएगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।